अगर आपने अभी तक दिल्ली दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जय भीम। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम प्रदेशों में आई है और देश में मजबूत हो रही है, तब से विश्वविद्यालयों में बहुजन समाज के जो शिक्षक हैं उनके ऊपर लगातार हमले बढ़े हैं। बहुजन समाज के शिक्षक कुछ भी कह देते हैं, लिख देते हैं, किसी मन से कुछ बोल देते हैं तो तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे-ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा रही है जहाँ कोई मतलब नहीं है और कई बार बिना नोटिस दिए ही सीधे कार्रवाई कर दी जा रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की घटना सामने है और हाल ही में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक ऐसी घटना सामने आई है जब डॉक्टर मिथिलेश कुमार गौतम को सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके कैंपस में घुसने पे रोक लगा दी गई। हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश गौतम जी हैं इस बातचीत में। और मिथिलेश जी, तो सबसे पहले स्वागत है आपका। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या घटना हुई है? क्या पूरी घटना बताइए ज़रा? अ, जय भीम सर। जी। जैसा कि आप को कहीं से जानकारी भी हुई होगी कि हमने 2 लाइन का एक कमेंट अपने सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट पे डाला था कि महिलाओं को 9 दिन नवरात्र व्रत से अच्छा है कि उन्हें भारतीय संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ाया जाए, जिससे वो गुलामी और दासता के जीवन से मुक्त हो जाएंगी। जी। और ऐसा मेरे कहने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि महिलाएँ अभी भी पिछड़ी हुई हैं। हुँ। अभी भी उनका प्रतिनिधित्व ढेर सारी जगहों पे नहीं है। हुँ। अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत कुछ जगहों पे महिलाएँ जो कि अ, दोयम दर्जे की स्थिति जी रही हैं। हुँ। और चूल्हा-चौका से लेके सारी इन्हीं चीज़ों में एक अच्छी पीएचडी धारी महिला या फिर नौकरी पेशे वाली महिला का भी यही काम है। हुँ। मतलब कि उनको हम सेकेंडरी में ही रखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब था उनको बराबरी का दर्जा, समानता का दर्जा, स्वतंत्रता का दर्जा, अगर वो भारतीय संविधान को अच्छे से, हिंदू कोड बिल को अच्छे से पढ़ लेंगी, जानकारी हो जाएगी, तो अपने लिए वो कहीं न कहीं खड़ी हो सकती हैं। अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, तो ये हो सकता है। एक तो बात ये थी। जी। दूसरी बात ये थी कि तमाम जो कि शिक्षण संस्थाओं में हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अ, मतलब वहाँ पर भी दोहरा व्यवहार का किया जाता है हुँ। और वो अपने अधिकार नहीं जान पाती हैं, हुँ। हमेशा डरी संकुचित रहती हैं। तो हुँ। एक संविधान को अगर हम जान जाएँगे, हुँ। तो हम अपने अधिकार जान सकते हैं कि मुझे अपनी आवाज़ कहाँ उठानी है हुँ। और कहाँ मुझे क्या काम करना है सर। ये मेरा उद्देश्य रहा इस प्रकरण के पीछे और इस प्रकरण को ही एक एबीवीपी से जुड़ा हुआ विद्यार्थी हुँ। जो हुँ। कि पिछले साल काशी विद्यापीठ में एक अध्यापक को कॉलर पकड़ के मारा भी था और वो हुँ। अध्यापक हल्के-फुल्के नहीं थे, वो अध्यापक जो कि बाकायदे हेड डीन थे ओके। और यहाँ तक कि वो आईक्यूएसी और नैक के समन्वयक भी थे, यानी उसके भी डायरेक्टर थे हुँ। यूनिवर्सिटी में। हुँ। और काउंसलिंग के दौरान वह जो कि लड़का जिसने मेरे साथ यह किया है या इस षड्यंत्र में वो शामिल है या उसका कर्ता-धर्ता है, हुँ। उसका नाम है गणेश राय। हुँ। वह लड़का जो कि उनको कॉलर पकड़ के मारा भी और टीचर ने जो कि तमाम पदों से इस्तीफ़ा दिया और ओके। बोला कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हुँ। हुँ। तब तक जो कि धरने पे भी बैठे रहे सारे टीचर लामबंद होकर हुँ। 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 और जब तक उस लड़के पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो कि हम नहीं उठेंगे। लेकिन फिर भी हुँ। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस लड़के को रोका ही नहीं, उस पे कोई कार्रवाई नहीं की। हुँ। चूँकि वह अध्यापक भी ओबीसी समाज से आते थे हुँ। और फिर ये हर साल इन लोगों का टारगेट होता है हुँ। और वह लड़का फिर इसके बाद वह चुनाव लड़ता है और हार जाता है। हुँ। और फिर अगला टारगेट मैं आता हूँ। मेरे इन 2 लाइनों को कहने से हुँ। वह तमाम जगहों पे इसको शेयर करता है, उसपे हुँ। गंदे कमेंट्स करता है, गालियाँ लिखता है। हुँ। हिंदू धर्म विरोधी, मुख्य बात ये है कि हिंदू धर्म विरोधी जी, की वह ठहराने की भावना कोशिश की जो जाती है। हुँ।
हाँ, कि हिंदू धर्म विरोधी, चूंकि मैं दलित समाज यानी अनुसूचित जाति के चमार बिरादरी से आता हूँ, इस वजह से यह सुनियोजित चाल चली जाती है, क्योंकि अगला टारगेट मैं था। पहले 2 प्रोफेसरों के साथ, जो कि परमानेंट प्रोफेसर हेड एंड डीन रहते हैं, उनके साथ ये घटनाएं हो चुकी हैं। तो क्या और आप पहले से टारगेट थे? पहले भी वाद विवाद हुआ जैसे था इस तरीके का? पहले वाद विवाद नहीं हुआ था किसी भी जैसे मैं ऑलरेडी फेसबुक पे कुछ संवैधानिक बातें अपनी लिखता रहता हूँ, तो ये नागवार गुजरती है लोगों को, खास तौर पे जो एक होता है कि मेरे खिलाफ परसेप्शन तैयार करना, एक धारणा बनाना कि ये तो जो कि फलाना जाति के हैं, और फलाना जाति के हैं तो ये तो जातिगत मामले में सबसे नीचे हैं। वो वर्ण व्यवस्था यानी मनुवाद का जो कंसेप्ट है, वो अभी तक दिमाग में चल रहा है सबके, चाहे वह शिक्षक या चाहे वह इंसान किसी भी पोजीशन में पहुंच जाए। यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे राष्ट्रपति वाले प्रकरण में भी, जी जी जी, राष्ट्रपति रहा है इंसान, लेकिन उससे पहले उसको क्या घोषित कर दिया जा रहा है कि ये दलित है, ये आदिवासी है, है। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये आपके 2 राष्ट्रपति इधर बीच जो हुए हैं, आपको सीधे दिख रहा होगा, वो इंसानियत की बात वहां नहीं हो रही है, वहां सीधे बात हो रही है कि ये दलित हैं, आदिवासी है। 2 आपने राष्ट्रपति के चुनाव में, और बाकायदे वो राष्ट्रपति भी रहे हैं, कोविंद जी रहे हैं, और अभी द्रौपदी मुर्मू जी हम लोगों की आदरणीय राष्ट्रपति हैं। इसी तरीके से परसेप्शन तैयार करके इन 2 लाइनों को शेयर किया जाता है। फिर एक कहीं से एक महिषासुर और दुर्गा जी के वध के वर्णन का एक कहीं से पेज निकाला जाता है, जहां तक मुझे जानकारी हो रही है कि किसी पंडित राहुल संकृत्यान ने शायद अपने किसी बुक में उसकी चर्चा की है। उसे कोई लड़का शेयर किया रहता है, उसको निकाला जाता है, बाकायदे कट पेस्ट करके मेरा ऊपर फेसबुक आईडी जोड़ा जाता है, और उस पर्चे को बांट दिया जाता है। ओके ओके और बांटा जाता है तो जिससे कि अब किसी को तो ये पता नहीं रहता कि ये कट पेस्ट है, तो काफी टीचरों में, काफी छात्रों में रोष की भावना आ जाती है। अब ये सब सुनियोजित, और वो लड़का कहता है कि सुबह 10 बजे कैंपस आइए। सुबह 10 बजे जब लोग कैंपस पहुंचते हैं, और उनकी संख्या 10-12 ही थी, मुश्किल से 10 के आसपास थी, क्योंकि वो 10 ही एबीवीपी अन्य ऐसे सवर्णवादी संगठन से, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो जैसे ही वह होते हैं, तुरंत वो अपना जो कि करते हैं, और पहले मेरे विभाग में जाते हैं, क्योंकि विभाग में उस दिन मैं मौजूद नहीं था। तो विभाग में जाते ही गालियां देना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कहना कि इनको जल्द से जल्द निकाला जाए, जल्द से जल्द ये किया जाए, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, ये सारी चीजें जो कि करते हैं। और फिर वहां से जय माता दी, जय श्री राम के नारे लगाते हुए वाइस चांसलर सर के पास पहुंचते हैं, और इतना उन पर प्रेशर बनाते हैं, इतना प्रेशर बनाते हैं, और बाहर से भी अन्य संगठनों के जो तथाकथित जिसकी सरकार इस समय चल रही है, उस टाइप से करने के बाद वो अपना 2 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं वीसी सर को, और तुरंत जो कि उनको निकालने की चर्चा करते हैं कि अगर आप नहीं निकाले तो हम आंदोलित होंगे। इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके एवज में वीसी सर के पास कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि माहौल गर्म था। तो वीसी सर ने मुझे तत्काल जो कि निष्कासित कर देते हैं, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे जाने, और मेरा कैंपस में मुझे बिना आपका पक्ष जाने। हाँ, बिना उनको बस लगा कि नहीं, ये फेसबुक की बातें हैं, वर्तमान में नवरात्र का पर्व चल रहा है, तो ये धार्मिक आहत पहुंचाए ही होंगे। पहले भी जैसे कि 1-2 बार ये। आपको क्या लगता है कि क्या आपने जो लिखा वो किसी धर्म के खिलाफ था, वो किसी देवी देवता के खिलाफ था? आपको क्या लगता है? नहीं सर, जो हमने लिखा है वो किसी के खिलाफ नहीं था, बल्कि महिलाओं के भागीदारी की बढ़ोतरी की बात थी, महिलाओं के अधिकार की बात थी। जैसा कि आप जान रहे हैं, हिंदू कोड बिल लागू करने के लिए बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया, यहाँ तक कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, वो कानून मंत्री थे उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीजें दर्शकों को भी समझनी होगी कि निश्चित तौर पे जब आप मिथिलेश जी के फेसबुक पोस्ट को देखेंगे, तो इन्होंने ये नहीं लिखा कि नवरात्र मत करिए, इन्होंने ये नहीं लिखा कि किसी देवी देवता को ना मानिए, इन्होंने सिर्फ ये लिखा कि उस दौरान आप ये भी करिए, तो आप खासतौर पे महिलाएं अपने
अपने अधिकारों को बेहतर जान पाएगी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। हाँ सर, बिल्कुल। मेरे बस कहने का उद्देश्य यही था। हुँ। यही था कि अलावा जो मैंने शब्द जोड़ा था, हुँ, हुँ, है हुँ। ना? नवरात्र व्रत के अलावा, हुँ, तो हुँ, उसमें सर यही था, हुँ। मेरा उद्देश्य यही था कि जैसे कि सबसे ज़्यादा मन तब लगता है जब हम फ्री होते हैं। हुँ, नवरात्र का मतलब जैसे छुट्टियाँ काफ़ी होती हैं, हुँ। तो छुट्टियों में अगर बच्चियाँ, महिलाएँ पढ़ेंगी, जानेंगी, तो उससे हुँ। ये होगा कि हमने कुछ नया जाना। हाँ, जैसे बहुत विमेन लोगों को विमेन पता ही नहीं कि एम्पावरमेंट हमारे की बात हो अधिकार क्या। जाती है। विमेन हाँ, एम्पावरमेंट की बात जैसे है। कि हमें पता ही नहीं कि हमारे अधिकार क्या हैं। हुँ, हम हुँ। खुद नहीं जानते कि हमको कहाँ से क्या जो कि प्राप्त है, जी, संविधान में क्या जी। दिया गया है हमके लिए। जी। जी, मिथिलेश जी, इसमें एक चीज़ और बताइए कि आप अभी किस विभाग में हैं और आपकी स्थिति क्या है? आप एडहॉक पे हैं या फिर परमानेंट हैं? सर मैं पिछले 1 साल से हुँ, काशी विद्यापीठ में फॉर्म अप्लाई किया था, चूँकि परमानेंट की वैकेंसी के फॉर्म निकले हुए थे, अभी उस पे हुँ, कार्रवाई चल रही है। हुँ, तब तक उस पद के अगेंस्ट में, क्योंकि डिपार्टमेंट को चलाना है, मैं हुँ, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हुँ, हूँ और मैं संविधान ही पढ़ाता हूँ। हुँ, तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में संविधान में पढ़ाता हूँ हुँ, और सोशल जस्टिस पे मेरी पीएचडी है। हुँ। और जिस वजह से हम लोगों को, हमको ही नहीं, कुछ ऐसे तमाम जो कि शिक्षक हैं। अध्यापक हैं जिनको हुँ, गेस्ट पे रखा गया है। हुँ, उसमें से एक मैं भी हूँ। जैसे मेरे ही विभाग में 6 गेस्ट टीचर थे। मैं हुँ, अकेला नहीं था, क्योंकि हुँ, मेरे विभाग में 6 पोस्ट खाली है परमानेंट, जिस पे हुँ, कि प्रक्रियाएँ चल रही हैं। हुँ। अच्छा, एक जी। चीज़ और मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि जो विरोध करने वाले लड़के थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो काफ़ी कम थे। हुँ। तो आपको क्या लगता है सिर्फ़ कुछ 10, 20, 25 लोगों का दबाव इतना ज़्यादा बड़ा दबाव होता है कि विश्वविद्यालय का कुलपति झुक जाए? हाँ सर। या फिर हाँ। कहीं न कहीं भावनाएँ विश्वविद्यालय की भी जुड़ी हुई है, कि इस तरीके से जो करता है उसको दबा दो? सर हुआ ऐसा था ना कि देखिए, सब कुछ शायद एक सुनियोजित चाल थी। हुँ, क्योंकि उसी दिन हुँ। 28 को, यानी 28 तारीख को बीए और बीएससी सेकंड ईयर का रिजल्ट आता है। ओके, 28 को ही आपने रिजल्ट पोस्ट के किया द था। 28 हाँ, को ही पोस्ट था। रिजल्ट, हाँ, 28 को पोस्ट था, तो हुँ, बीए बीएससी का रिजल्ट आता है। हुँ, और यहाँ की जो एजेंसी है, हुँ, हुँ, जो रिजल्ट बनाती है, उसने काफ़ी गड़बड़ियाँ कर दी थी। यहाँ तक गड़बड़ी की थी कि अगर मैथ का स्टूडेंट है, हुँ, तो उसको 50 में 54 नंबर मिले, हुँ, 50 में 54, हुँ, हुँ, और कोई दूसरा लड़का है तो उसको 50 में 1 नंबर मिले या 2 नंबर मिले। हुँ, इससे विद्यार्थियों में काफ़ी रोष था। अब हुँ, जब रोष था तो वो विद्यार्थी स्वतः कुछ यहाँ पे चूँकि छात्र संघ है, तो हुँ, कुछ छात्र संघ बच्चों के माध्यम से संपर्क करके, वो जो कि कैंपस की प्लानिंग थी और उनकी संख्या लगभग 250 से 300 थी। हुँ, हुँ, और उसी दिन यह सुनियोजित चाल रची जाती है कि कल 29 तारीख को इतने बच्चे कैंपस में आ रहे हैं। चूँकि परीक्षाओं का दौर चल रहा है, क्लासेस हुँ, नहीं चल रही हैं इस समय, हुँ, वर्तमान समय में कोविड के हुँ, देखते हुए हुँ, 1-2 महीने, म 2 सालों से लेट ही हो रहा है। हुँ, तो वो बच्चे आते हैं अपने रिजल्ट के लिए कि हुँ, मेरा सही हो। हुँ, तो वीसी सर ने आश्वासन दिया कि आप लोग वहाँ बैठिए, लड़कों की संख्या ज़्यादा थी। तो हुँ। ये लोग किए क्या कि वह जो पेज है मेरे जो कि मैंने नहीं लिखा था, हाँ, हाँ, हाँ। उसको ये लोग निकालते हैं और उन बच्चों में 2-4 बच्चों में बाँट देते हैं। और हुँ, जय श्री राम, जय माता दी के नारे और मेरे खिलाफ गलत, मतलब गालियाँ, इधर-उधर जाति सूचक शब्द प्रयोग करके हुँ, उस हुँ, भीड़ को, क्योंकि ये छात्र नेता ही रहे हैं पहले हुँ, हुँ, और हुँ, वर्तमान में छात्र हैं ही नहीं, हुँ, तो ये उस भीड़ को अपने तरफ जो कि कन्वर्ट कर लेते हैं, मोबिलाइज़ हुँ, कर लेते हैं उसको, उसके हुँ, जो हुँ, कि अगुवा बन जाते हैं, एक तरीके से हुँ, कहेंगे तो। हुँ, और फिर वो बच्चे तो चूँकि अपना काम करने आए थे, हुँ, बच्चे को वीसी सर ने संबोधित किया कि आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी गलतियाँ हो गई हैं, हुँ, उसको हम अतिशीघ्र दूर कर देंगे, आप अपने कंप्लेन जो है कि सब लोग दे दीजिए। हुँ, उसके बाद वहाँ पे कुछ नहीं होता है, फिर जो कि ये लोग वीसी सर को घेरते हैं 8-10 लोग, हुँ, बाकायदे एक कमरे में जो कि बैठ के मेरे अगेंस्ट में, उसमें 1-2 टीचर भी वहाँ पे बैठते हैं, ओके। जो कि तथाकथित इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ, वो भी वहाँ बैठते हैं और धार्मिक उन्माद की बातों को कहकर तुरंत जो कि कहते हैं, सर आप अगर नहीं किए तो हम ये करेंगे, वो कर देंगे, हुँ, ऐसे आंदोलित होंगे।
ये बातें कर देंगे, और ये सब चीजें जो कि वो करते हैं। तो हम्म वीसी सर पे दबाव बनता है, चूंकि दबाव में उनका कहते हैं कि ये पर्व है, तो उसी पे वो बिना जो कि तुरंत जो कि आदेश 2 घंटे के भीतर जारी हो जाता है मेरे निष्कासन का, और कैंपस में जो कि अ, जी प्रतिबंधित करने हम्म का। जी। अच्छा, इसमें आप मुझे ये बताइए कि आपका और सर पक्ष। इतना ही नहीं करते हैं, जी उसके बाद वो जो कि आगे जाते भी हैं, हम्म और वहां पे एक लड़का उनको मिलता है कलामुद्दीन करके। हम्म कलामुद्दीन से वो बोलते हैं कि जय श्री राम लगाओ, तो वो तो अपने काम से आया रहता है बच्चा जो हम्म कि, हम्म और वो फिर अपना रास्ते से जब जाने लगता है, तो एज ए चीफ प्रॉक्टर के सामने हम्म उसको मार के सर फोड़ दिया जाता है। ओके और उसको पूरा उसी समय, ये हम्म मतलब इतनी तेजी से इस नाटकीय घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उसका मार के सर फोड़ा जा रहा है, और इसकी पुष्टि स्वयं हम्म चीफ प्रॉक्टर ने वीसी सर से किया है। फिर हम्म भी उन लड़कों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हम्म सीधे तौर पे मेरे ऊपर कार्रवाई हो गई, क्योंकि शायद कहीं न कहीं दलित होने का खामियाजा, चमार होने का खामियाजा तो भुगतना ही था, और आगे चल के और भी हो सकता है भुगतना पड़े। और उससे उससे बड़ा खामियाजा अम्बेडकरवादी होने का भुगतना था। हाँ, बस नहीं ये है नहीं कि जी अम्बेडकरवादी हैं, और सच्चाई करते हैं, संविधान को थोड़ा जानते हैं, अच्छा बताते हैं। मिथिलेश जी ये बताइए अभी क्या स्थिति है, आपका पक्ष जानने की अभी भी कोशिश की गई, आपने वाइस चांसलर से बात करने की कोशिश की, अपना पक्ष रखने की कोशिश की, या फिर जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया वो पर्चे बांटे उनके खिलाफ आपने कहीं कंप्लेन किया है? क्योंकि सर जैसे ये भी एक इम्पोर्टेंट बिंदु है, क्योंकि अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे, जो महिषासुर वाली जी, बात कर रहे हैं, अगर आपका पोस्ट नहीं है, आप कंप्लेन नहीं करेंगे, तो फिर तो माना जाएगा बाद में कि आप ही ने किया है। हाँ सर, तो जिसके लिए हमने जो कि वीसी सर के पास एक पत्र साक्ष्य के साथ भेजे हैं, हम्म और उसमें कुछ बच्चे जो कि यहाँ पे हैं, मतलब कुछ संगठन के, वो हम्म लेकर गए हैं वहाँ पे, बातचीत रखे हैं मेरी तरफ से, हम्म मेरा एप्लीकेशन भी गया कि सर मैं निर्दोष हूँ और न्याय की उम्मीद चाहता हूँ। हम्म इसके अलावा चूंकि ये सब उसके अलावा मैंने एक थाने में भी पत्र जो कि डाल दिया है हम्म कि ये लोग जो कि षड्यंत्र के तहत मुझ पे जो कि ये काम किए हैं। हम्म और फिर उसके अलावा जो कि मैंने जो कि एससी कमीशन दिल्ली में भी एक हम्म ईमेल डाल दिया है, एक पत्र को ईमेल कर दिया है, ओके जिससे कि मेरी कुछ सुरक्षा की चीजें हो सके। हम्म तो आपको अभी और भी डर है क्या, धमकी वमकी भी मिल रही है क्या? मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई धमकी नहीं मिली है, हम्म लेकिन जैसे कि मेरे फेसबुक पे, हम्म लेकिन वो अपने अपने फेसबुक पे लिख रहे हैं गाली ओके गलौज करना, अच्छा और अच्छा अपने अपने एक फेसबुक पे, ओके ओके और अच्छा देश ये देख मतलब। जी बताइए। सर, और एक माहौल तैयार करना चाह रहे हैं, जैसे वो एक विलेन हो जाता है हम्म हिंदू धर्म का, जैसे वो समझ रहे हैं कि शायद उनकी नजर में हम्म हम ही महिषासुर इस समय दिख रहे हों, जबकि हम्म उनको महिषासुर की हकीकत पता ही नहीं है हम्म चीजें, क्योंकि वो जानते नहीं है, क्योंकि वो धर्मांध हो चुके हैं, उनको बिल्कुल, सोचने समझने की महिषासुर बातें की हैं वो। हकीकत पता चलेगी तो शायद वो एक और मुकदमा आप पे कर देंगे। हाँ जी सर। अच्छा, तो वो ये अभी जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं तमाम जगहों पे विश्वविद्यालयों में, जो एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है, इसके लिए तमाम रास्ते ढूंढे जाते हैं, चाहे नॉन फार्मास्यूटिबल की बात हो या फिर इस तरीके के आरोप की बात हो। और खासतौर पे जो लोग मुखर हैं, जो लोग संविधान की बात करते हैं, अपनी पहचान के साथ मुखर हैं, जैसे आपके फेसबुक पेज पे मैंने देखा कि आपके बाबा साहब के साथ तस्वीर है और आप लगातार इस तरह की जी। बातें लिखते हैं जागरूकता करने वाली। तो जो लोग मुखर हैं, क्या उनको रोकने की कोशिश की जा रही है? और क्या कहीं न कहीं आपको भी रोकने के लिए कि आप परमानेंट ना हो जाएँ, ये कोशिश की गई है? ये साजिश है? हाँ बिल्कुल सर, इससे यही किया गया है कि किसी भी तरीके से जो एक अम्बेडकरवादी विचारधारा को, यानी संवैधानिक विचारधारा का मानने वाला व्यक्ति है, शिक्षक है, हुँ, उसको हम लोग यही बैरिगेटिंग लगा दें, हुँ, कि उसको इस तरीके से उसका जो कि शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर को ऐसे बिगाड़ दें, ऐसा माहौल क्रिएट करें कि फिर वह कहीं का न रह जाए, यहीं पे जो कि वह सीमित हो जाए। हुँ, इससे यह जो कि उत्पन्न करने, जैसा मेरे साथ नहीं, आपने देखा होगा कि देश में तमाम घटनाएं हो रही हुँ, हैं। हुँ, बच्चे को घड़े से पानी पी रहा है तो मार दिया जा रहा है, हुँ, शिक्षक को जो कि जबरदस्ती बर्खास्त कर दिया जा रहा है, मजबूरी में रोहित वेमुला का केस आप देखे ही होंगे,
अभी जम्मू कश्मीर में विभागाध्यक्ष न बनाए जाने पर जो कि एक दलित शिक्षक ने आत्महत्या तक कर ली है। और तमाम अभी जैसे रतन लाल सर के साथ हुआ ही दिल्ली में, उनको जो कि, और ये सब सारी चीजें जो कि होते चले आ रही हैं, तो ये उसी का नतीजा है कि किसी न किसी तरीके से जो मुखर है, जो ठीक बातें बोलता है, संवैधानिक बातें रखता है, तो कहीं न कहीं उसको रोका जाए। तो यह उसी की चाल के तहत जो कि हो रहा है। आपका अगला कदम क्या होगा? और अभी भी फेसबुक पर वो जैसे चला रहे हैं कि हमारे जो कि अगले टारगेट में कुछ और शिक्षक हैं। ये मेरे तक ही नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि मुझसे पहले 2 बाकायदे परमानेंट प्रोफेसर हेड एंड डीन को ये लोग मार चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वीसी ने न उनको निलंबित किया है अभी तक, और न ही उनके प्रतिबंधित किया है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि वो तथाकथित कहीं न कहीं सबड़ मानसिकता और एबीवीपी और आरएसएस जैसे संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो बच्चे। और अब अगला और उनको इतना समझा दिया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनएफएस की तो बात आप कर रहे हैं, वो तो कैटेगरी में आप कर रहे हैं। जी। ये एक अलग पहलू है। अगर आप यहाँ से थोड़ा-सा हट के देखें, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, सामान्य का मतलब भी अभी लगभग 99% वाइस चांसलर को नहीं पता है। कि सामान्य का मतलब, सामान्य की नौकरियां में यूनिवर्सिटी में अगर आप निकालेंगे, ये तो एससी ओबीसी का मामला अलग है कि उनको कैटेगरी में भी एनएफएस कर दिया जा रहा है, कि उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, एनएफएस कैटेगरी की मतलब नहीं नॉट होती, फाउंड सुटेबल। यहाँ तक कि नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जा रहा है, एनएफएस किया जा रहा है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे सामान्य कैटेगरी में, तो 99% यूनिवर्सिटियों में कोई भी एक पद सामान्य श्रेणी में दलित या ओबीसी का आपको प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर नहीं मिलेगा। ये तो आप एससी एसटी, क्योंकि यहाँ पे सामान्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ कुलपति, जो कि इतने ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, कहीं कहीं से लोग काफी पढ़ लिखे अनुभव के साथ आते हैं, वो सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सॉरी, वो सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर, भूइहार और कायस्थ, इन 4 बिरादरियों की नियुक्ति करते हैं। आपने देखा होगा कि सिर्फ वहां पे ब्राह्मण रहेंगे सामान्य श्रेणी में, सिर्फ ठाकुर मिलेंगे, सिर्फ भूमिहार मिलेंगे, सिर्फ कायस्थ मिलेंगे। और मैक्सिमम जो कि यूनिवर्सिटियों में आप देखेंगे, इन्हीं बिरादरी के वाइस चांसलर भी हैं, इन्हीं बिरादरी के वाइस चांसलर हैं। तो इस तरीके से जो कि सीधे तौर पे यह बहुजन समाज के लिए एक कुठाराघात किया जा रहा है, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और अगला कदम, जैसा कि आपने पूछा मेरा क्या होगा, तो अभी मैं सारा सब कुछ वीसी सर के ऊपर मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने अपनी बात अभी कल एक पत्र के माध्यम से उनको दे दी है, और मैंने साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिए हैं। अब वीसी सर जो भी अगला कदम उठाएं, क्योंकि वीसी सर ने क्योंकि ये जो मेरे अगेंस्ट में जो चीजें हुई थी, तो ये बच्चे थाने पे भी गए थे, यूनिवर्सिटी के बगल में ही थाना भी सटा हुआ है। तो थाने पे जाने के बाद उनको कोई आधार नहीं मिला कि इस पे एफआईआर या अन्य चीजें हो ही नहीं सकती, गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने 2 लाइन किया, उस पे हो नहीं सकती है। और सर ने भी इसका समर्थन किया कि नहीं भाई, जो कि कोई भी एफआईआर या चीजें, एसीपी और एसपीओ महोदय को उन्होंने कहा नहीं, कोई भी एफआईआर या इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने भी थाने में पत्र रखा है, क्योंकि वीसी सर पे मुझे भरोसा है कि वो मुझे जल्द से जल्द बहाल करेंगे और न्याय करेंगे किसी भी माध्यम से। इसलिए मैं चाहता हूं कि वीसी सर जो कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात को सुने, जाने, तो इस पे जो कि एक तरफा नहीं, कम से कम इस पे जो कि कमेटी या कोई भी चीज बनाकर उस पे जो कि मुझे पद से बहाल करें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, रोचक बात, इस पूरे घटनाक्रम में जो रोचक बात है वो यह है कि जो कानून है, जो थाना है, जो पुलिस है, उनको इसमें कोई खामी नहीं दिखाई देती। वो आपराधिक मामला दर्ज करने से बचते हैं, वो साफ-साफ इनकार करते हैं कि नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है इस पोस्ट में जिसके जिसके चलते मिथिलेश जी पे कार्रवाई की जाए या फिर उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। लेकिन जिस चीज़ को, जिन बातों को देश का कानून खारिज करता है गलत मानने से, उस बात को देश के एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, कुलपति उसको गलत मानते हुए निष्कासित कर देते हैं, सिर्फ़ कुछ छात्रों के दबाव में और कुछ
विशेष संगठनों के दबाव में, विशेष विचारधारा के संगठनों के दबाव में, यह निश्चित तौर पे देश के लिए और देश के पूरा जो बुद्धिजीवी तबका है, उसके लिए खतरे की बात है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि एफआईआर दर्ज करने से पुलिस प्रशासन ने मना किया है, लेकिन वाइस चांसलर ने जिस तरीके से निष्कासन किया है, वो एक सवाल उठाता है पूरी यूनिवर्सिटी पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे और वाइस चांसलर पे भी। हम उम्मीद करते हैं कि मिथिलेश जी आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। थैंक यू सर, जय भीम।